ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और खलील ने जैसे ही मैंने माइक ऑन किया, खलील बेसिकली एंड ग्रेट। ओके जी, सो कल आप लोगों की जो थी क्लास नहीं हो पाई थी और आप लोगों को कल ऑफ दिया गया था सो दैट आप लोग अपनी नींदें पूरी कर सकें। लेकिन कोई बात नहीं, ये खुशखबरियाँ आपको बहुत कम मिला करेंगी, ना होने के बराबर मिला करेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कैन समबडी टेल? बताओ हमने क्या पढ़ा था? लिमिटेशन मास्टर, क्या बात है, जबरदस्त। लिमिटेशन बिल्कुल सही, आला हो गया। अच्छा जी, सो अब पहले हम खोल लेते हैं वीडियो। कोई पंखा नजर आ रहा होगा, ये देखिए पंखा आपको नजर आ रहा है, चल रहा है, सही है। और ये आपको इतना अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने जो बात करनी है दैट इज अबाउट दो थ्योरीज की हम लोगों ने बात करनी है। एक थ्योरी जो है उसने मास्लो की कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म किया, ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास के अंदर मास्लो के लिमिटेशंस की बात की थी ना, तो अब हम लोग जो हैं वो बात करेंगे कि यार ये मास्लो की लिमिटेशंस तो हैं और मास्लो बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी भी थी, लेकिन हुआ इस तरह से कि उसने काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज डेवलप कर दी कि यार पांच लेवल्स के ऊपर लोगों को सोचना और हर बंदे के ऊपर उसकी अपनी थ्योरी लगाना काफी मुश्किल चीज हो जाती है। एंड फॉर दैट रीजन देयर कुड बी अ चांस के ये एक मैनेजर के लिए, हाँ, बुक में लिखी हुई, किताबें लिखी हुई, दीवार पे लगी हुई, लोगों को समझाने के लिए, अपना स्वैग मारने के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सॉरी इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना थॉरो काम एक एक एम्प्लॉय पे किया जाए, बस फिर एम्प्लॉय को देखा जा रहा होगा, फिर अपना काम तो करेंगे नहीं। अपने शू पॉलिश या अपना मोबाइल फोन या अपना जो रियल प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो तो हम नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ एम्प्लॉय को देख रहे होंगे। और वहाँ पर एम्प्लॉय जो होगा वो बिल्कुल ऐसे लाडलों की तरह बैठा हुआ होगा कि अभी तुम्हारी फलानी नीड के बारे में सोचो, मेरी फलानी नीड के बारे में सोचो, मैं तो इस बारे में नहीं सोच रहा, ये तो गलत बात हो गई, मेरी तो ये नीड पूरी ही नहीं हो सकी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेटा काम कर लिया आप लोगों ने, पर तो इस चीज को ज़हन में रखते हुए कि रियलिटी के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा जो प्रोसेसेस हैं वो एम्प्लॉय से काम करवाने में होते हैं रादर के एम्प्लॉय को खुश करने में होते हैं। सही है, हाँ, खुश करना इज वन ऑफ द प्रोसेस का पार्ट जरूर है, लेकिन इट्स नॉट द कोर एलिमेंट कि वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाए कि बाकायदा अगर आपके पास 500-600 एम्प्लॉयज हों तो हर एक को अलग अलग लेयर पे लेकर जाकर हर एक की अलग अलग नीड को फुलफिल किया जाए। तो यहाँ पर अंकल आए, हमारे पास आज जो हम लोग बात करेंगे आए अंकल, उनका नाम था हर्ट्सबर्ग, ठीक है। और हर्ट्सबर्ग की थ्योरी के अंदर जो है उन्होंने चीज को सिंप्लीफाई किया, सही। सो रेशनली इसकी जो अब आज जो डायग्राम बनेगी वो डायग्राम थोड़ी सी अजीब सी होगी। रिमेंबर मैं दो गोले बनाता था हमेशा, और पुरानी वाली थ्योरी का और नई वाली पढ़ने वाली थ्योरी के दरमियान गोला, और फिर देयर इज अ कॉमन ग्राउंड जिसके हम लोग काम करते हैं। और फिर मैंने आप लोगों को अजीब सी एक डायग्राम बना के दिखाई थी जो मास्लो की थी, जिसमें टेलर और क्या नाम है इसका, एल्टन मायो की थ्योरी को ऐड करके समथिंग फर्दर एडिशन करने के बाद मास्लो ने अपनी थ्योरी ली थी। आज जो हम लोग बात करेंगे इट्स बेसिकली अबाउट हाउ दिस पर्टिकुलर मास्लोस थ्योरी इज मेड मोर सिंप्लीफाइड, सही है। सो अंकल हर्ट्सबर्ग को अब कुछ नजर नहीं आया, तो उन्होंने कहा भाई देखो बात सुनो, पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर तो आप मास्लो की थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो मास्लो की थ्योरी को अप्लाई करना इज गुड, लेकिन इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर आई एम कमिंग अप विद अ सिंपलर फॉर्मूला। हाँ, बातें तकरीबन वैसी ही हैं, लेकिन हम सिंपल फॉर्मूले पे जा रहे हैं। सिंपलर फॉर्मूला है जो कि ज्यादा एप्लीकेबल है और मुझे थोड़ा सा बेहतर भी लगता है। आज की दोनों थ्योरीज
मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ इन रियल लाइफ, मैं प्रेफर करता हूँ, मैं मकसद एक बंदा जो मैनेजमेंट थ्योरीज इस्तेमाल करे अपनी लाइफ के अंदर, तो मैं शायद इन दो थ्योरीज को ज्यादा मैं अप्लाई करूंगा एज कम्पेयर टू एनी अदर थ्योरी जो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाई है। उसका रीजन क्या है? इट्स मोर लाइकली कि ये काम हमें रिजल्ट ओरिएंटेड पे जाए। सही है, रिजल्ट ओरिएंटेशन से ज्यादा है एज कम्पेयर टू आज तक की हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं उनके अंदर हम लोग शायद उसका कॉन्सेप्ट पूरा पढ़े होते हैं, लेकिन वो शायद रिजल्ट ओरिएंटेड रियल लाइफ के अंदर है। हाँ, किताब के अंदर डेफिनेटली तैयार, लेकिन रियलिटी के अंदर शायद शायद नहीं। सो इस चीज को जहन में रखना कि अब हम लोगों ने हर्ट्जबर्ग की थ्योरी पढ़नी है। अच्छा, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी पढ़ लेंगे और हर्ट्जबर्ग की थ्योरी ने एकदम से एक कॉन्सेप्ट निकालेगा और उस कॉन्सेप्ट को कैसे हैंडल करना है, हाउ दैट कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी हैंडल्ड, ये चीज जो है ये आपको अगला थ्योरिस्ट बात करेगा। सही है। सो आज हमने दो थ्योरीज की बात करनी, होपफुली आज हम दो थ्योरीज की बात कर लेंगे। बिफोर दैट आप लोगों को कल रात को जो है आपकी असाइनमेंट जो है वो आपको थ्रू हो गई है। बिफोर आई मूव ऑन टू दैट पर्टिकुलर डिस्कशन कि हमने आज क्या पढ़ना है, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं कि उस असाइनमेंट को करना किस तरह से। आपको असाइनमेंट की एक शीट दी गई है जिसमें तकरीबन कोई 10 जो हैं वो 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं और 8 जो हैं वो 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं। ये असल में असाइनमेंट दो हिस्सों में टूटा हुआ है। सही है। अभी आप लोगों का काम मंडे तक जो आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाना है वो है सिर्फ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, यानी कि शीट आपका वही है। सही है, असाइनमेंट वही है, लेकिन उसमें सिर्फ अभी आपने 2 मार्क वाले क्वेश्चंस करके मुझे सबमिट करवाने हैं, यानी 10 जो हैं क्वेश्चंस वो आपने मुझे सबमिट करवाने हैं इन रिटन फॉर्म गूगल क्लासरूम के ऊपर। सही है, और दैट इज देयर। फिर आपको ये काम इंशाल्लाह ताला चेक होकर होपफुली एक दो दिन में आप लोगों को मिल जाएगा, आपको मार्क्स आपके मिल जाएंगे। अच्छा, मार्क्स मिल जाएंगे आप लोगों के, फिर आप लोगों को थर्सडे को आप लोगों की दूसरा पार्ट इसी असाइनमेंट का स्टार्ट होगा। सही है, और वो होगा आप लोगों का 3 मार्क के क्वेश्चंस का। तो अभी प्लीज 3 मार्क वाले क्वेश्चंस नहीं करिएगा, पहले 2 मार्क वाले क्वेश्चंस करिएगा। ठीक है। अच्छा, वो 2 मार्क वाले क्वेश्चंस के लिहाज से मैं आपको अभी बता दूं, जब आपके पास कोई कीवर्ड डिफाइन का आ रहा है तो आपने डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ एग्जाम्पल लिखनी है। जब आप डेफिनेशन लिखोगे, किताब की डेफिनेशन लिखोगे या इंटरनेट से छाप के डेफिनेशन लिखोगे या अपने अल्फाज में डेफिनेशन लिखोगे, याद रखो उसका सिर्फ 1 मार्क है। सही है, उस वर्ड लिखा हुआ है डिफाइन एबीसी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डिफाइन मोटिवेशन फॉर एग्जाम्पल। ठीक, अब डिफाइन मोटिवेशन का मतलब ये है कि आपने मोटिवेशन को डिफाइन करना है कि जी दिस इज एन स्टिमुलेंट दैट ब्रिंग्स द विलिंगनेस इन द एम्प्लॉय टू वर्क मोर इवन मोर प्रोडक्टिवली एंड ब्ला 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 चीजें मान लिया। अब मुझे इसकी एग्जांपल भी दो कि फॉर एग्जांपल अगर एक मोटिवेटेड वर्कर होता है सो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा विद गिवन टाइम और उसके लिहाज से कंपनी को फायदा होगा। सही है, या आप ये भी कर सकते हो कि अगर एम्प्लॉय को जो है वो राइट लेवल की ट्रेनिंग मिल जाती है या सही तरीके की उसको सैलरी मिलती है तो दैट इज गोइंग टू बी वन मोटिवेटिंग फैक्टर व्हिच हेल्प्स द बिजनेस टू फाइंड देयर एम्प्लॉयज इन अ मोर प्रोडक्टिव कंडीशन। दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर एग्जांपल्स एज वेल। अगर आपके आंसर के अंदर एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी आपके डिफाइन के मार्क के अंदर, भले आप कितनी ही एक्यूरेट डेफिनेशन आप लिख दें आपको मिलेगा 1 मार्क ही। सही है। फिर इसमें असाइनमेंट के अंदर 2 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 फैक्टर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन पाकिस्तान एंड प्लूटो। सही है, तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन पाकिस्तान एंड प्लूटो, तो अब आपको पाकिस्तान के बारे में 2 पॉइंट लिखने हैं। सही है, कुड बी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, और दूसरे वाले पार्ट का भी फिर डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखना है। सही है, और ये याद रखिएगा प्लीज डिस्टिंग्विश के अंदर वो लाइन ड्रॉ करके जो लिखते हैं वैसे नहीं करना, ये पैराग्राफ बेसिस पे होता है। एक पैराग्राफ आएगा जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स होंगे टर्म 1 के और 2 पॉइंट्स होंगे टर्म 2 के। सर क्या सिर्फ हम एग्जाम्पल ही लिख सकते हैं, क्या हम एडवांटेज नहीं लिख सकते? जी हाँ, आप एडवांटेज लिख सकते हैं। थ्योरीज कौन से चैप्टर में है बुक के? ये 2 चैप्टर्स है, चैप्टर 10 और 11 को मिक्स करके पढ़ाया जा रहा है। सही है, चैप्टर 10 11 के अंदर आपको सारी थ्योरीज नजर आएंगी। तो
अच्छा, मैं वो जो है डॉक्यूमेंट जो है एक और चीज मैं पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप के ऊपर, जिसमें आपको सारी थ्योरीज के पेजेस भी दिखवा भेज दूंगा कि भाई मास्लो इस पेज से इस पेज तक है, हर्ट्जबर्ग इस पेज से इस पेज तक है, ब्रूम इस पेज से इस पेज तक है, ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये मैं आपको पेजेस भेज दूंगा, तो वो आप पेजेस ढूंढ लीजिएगा किताब के अंदर, आपको मिल जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर आपका 1 मार्क डिफाइन का कीवर्ड अगर आ रहा है, डिफाइन द टर्म लिखा हुआ है और आपके सामने कोई कीवर्ड लिखा हुआ है, तो आपने पहले उसको डिफाइन करना है। किताब की डेफिनेशन, इंटरनेट की डेफिनेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो, वो पहले आपने लिखना है और फिर साथ उसकी एग्जाम्पल लिखनी है, यानी कि डेफिनेशन को डिफाइन करना, समझाना, उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग शो करना, दैट इज गोइंग टू बी 1 मार्क। और उसके साथ उसकी एग्जाम्पल बनाना या उसका कोई एक एडवांटेज कोट करना इज दूसरा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास कीवर्ड आ रहा है डिस्टिंग्विश का, तो डिस्टिंग्विश के कीवर्ड के अंदर क्या करते हैं कि 2 टर्म्स दी जाएंगी और दोनों टर्म्स के आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। Those 2 points could be definition and advantage, definition or disadvantage, definition or example। सही है, या डायरेक्टली 2 एडवांटेजेस आपने डिफाइन नहीं किया, ने 2 एडवांटेजेस, परेशानी की बात थी। लेकिन एक अच्छा तरीका ये होता है कि एक पॉइंट जो होता है दैट इज द डेफिनेशन एंड देन द अदर पॉइंट इज गोइंग टू बी द क्या नाम है इसका, एडवांटेज या डिसएडवांटेज। बस ये याद रखिएगा कि अगर आपने एक टर्म का एडवांटेज कोड किया है एज सेकंड पॉइंट, तो दूसरी टर्म का भी एडवांटेज ही कोड करना पड़ेगा इन सेकंड। ये नहीं है कि एक का एडवांटेज कोड करो तो दूसरा डिसएडवांटेज कोड करो, ऐसा नहीं होगा। सही है, कंपैरिजन पे नहीं जा रहे हम लोग, हम ओरिजिनल डिस्टिंग्विश पे जा रहे हैं कि अगर इसका ये फायदा है तो फिर इसका ये फायदा है, इसकी अगर ये डेफिनेशन है तो फिर उसकी ये डेफिनेशन। मीनिंग एक कॉमन सेंस की बात है, जिन पैरामीटर्स के ऊपर आप किसी एक टर्म को असेस कर रहे हैं, किसी किसी फोकस किसी एक क्राइटेरिया के ऊपर आप एक टर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं या उसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बता रहे हैं, तो उसी लेयर के ऊपर उसी क्राइटेरिया पर आपको दूसरी टर्म को भी एक्सप्लेन या असेस करना होगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपसे कहा जा रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब सिक्योरिटी, सोशल नीड्स एंड एस्टीम नीड्स। ठीक है, तो आपने सोशल नीड्स की डेफिनेशन लिखी, फिर आपने सोशल नीड्स का एक एडवांटेज लिख दिया, और एस्टीम नीड्स के बारे में जब लिखना शुरू किया तो उसकी डेफिनेशन लिखी और उसको फिर आपने डिसएडवांटेज लिख दिया। ऐसा नहीं होगा, वो जो आपने डिसएडवांटेज लिखा है ना, अब मैं उसका नंबर नहीं दूंगा। सही है, क्योंकि आपने सोशल नीड का एडवांटेज लिखा हुआ है, तो अब मुझे एस्टीम नीड का भी एडवांटेज ही चाहिए। अगर सोशल नीड को डिसएडवांटेज पे लिखा हुआ है तो मुझे एस्टीम नीड्स का भी डिसएडवांटेज चाहिए। उसी पैरामीटर पे चलेंगे। ऐसा नहीं चल रहा कि एक के लिए तो आप बात करना शुरू करेंगे डेफिनेशन एग्जांपल और दूसरी वाली टर्म का आप लिख रहे हो डेफिनेशन और एडवांटेज। ऐसा नहीं, जब उसकी एग्जांपल दी है तो फिर दूसरी की भी एग्जांपल। सही है, तो ये प्लीज ध्यान में रखिएगा। आप लोगों ने सारा असाइनमेंट जो है, ये असाइनमेंट आप लोगों ने हैंड रिटन से ये करना है, और हैंड रिटन करके जितने पेजेस पे भी ये आता है उन सब पेजेस से तस्वीर खींचकर उसका पीडीएफ फॉर्मेट बनाकर आपने गूगल क्लासरूम पर ही सबमिट करना है। डेडलाइन इज मंडे 11:59 PM। सही है, वहां तक आपने असाइनमेंट करना है। डिले इसके ऊपर कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा, कुछ भी। आपके पास बहुत टाइम है इस पर काम करने का। सही है, आप आज से सबमिट करवाना शुरू कर दें। अच्छा, आज सबमिट करवा देंगे, कल सबमिट करवा देंगे, चेक तो मैंने अभी करना नहीं है। चेक तो मैंने करना उस वक्त है जब डेडलाइन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो डेडलाइन कंप्लीट होगी एंड देन आई विल चेक इट। मैं मार्क करके गूगल क्लासरूम पर ही इसको सबमिट करूंगा। नंबर 2 चीज ये है को नहीं, नॉट ऑल 18। मैंने अभी साथ बात की है कि मंडे को आपने सिर्फ 2 मार्क वाले क्वेश्चन, 2 सेक्शंस हैं इसके अंदर। पहला 10 क्वेश्चन का सेक्शन है जिसमें आपके सिर्फ 2 मार्क के हैं, जो अभी आपका असाइनमेंट है। 3 मार्क वाला असाइनमेंट जो है वो ओरिजिनली इनिशिएट होगा वही शीट में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन उसका पार्ट बी जो है, जो 3 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, वो आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपको 2 मार्क चेक होकर मिल जाएंगे। रिमेंबर, पहले 2 मार्क सही होंगे तो 3 मार्क मिलेंगे ना। ठीक है, तो 2 मार्क के ऊपर फिर मैं आपको बताऊंगा कि भैया तीसरा मार्क कैसे लेना है। पहले 2 मार्क पे तो जीते हो जो। सही है, सो 3 मार्क वाला क्वेश्चन जो होगा, असाइनमेंट होगा, वो आपको थर्सडे को, मैं थर्सडे वाली क्लास में आपको कहूंगा अगले थर्सडे को कि बेटा जी अब आपने उसी असाइनमेंट के 3 मार्क वाले क्वेश्चन की तरफ जाना है और आपने मुझे संडे तक जमा करवाना है। सिंपल। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू हैपन।
सिमिलरली आप लोगों का एक जो असाइनमेंट है ये तो खैर थ्रू हो गया, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट इस वीक के अंदर, इसका पार्ट ए आज से कल से स्टार्ट हो गया है, मंडे को सबमिट करवाना है और थर्सडे को स्टार्ट होगा सेकंड पार्ट, और आप लोगों का जो है वो बात की जाएगी इसके ऊपर। मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी कर लूंगा। मेरा ख्याल है सर इमरान का जो कहना है और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है वो ये कि इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप मंडे से ही स्टार्ट करें, थर्सडे को आप ले लें। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो आज से स्टार्ट होकर मंडे तक, और फिर मंडे से लेकर थर्सडे तक की सबमिशन होगी। लेट्स सी वो किस तरह से हैंडल होता है। इफ देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज तो मैं आपको ग्रुप पर या क्लास में आपको बता दूंगा। अब हमारे पास जो चीज आ रही है, यहाँ तक मैंने आप लोगों के साथ असाइनमेंट को डिस्कस कर लिया है। आप लोगों ने असाइनमेंट करके सेक्शन ए पार्ट 2 मार्क के क्वेश्चंस करने के बाद उसकी तस्वीरें खींचकर उसकी पीडीएफ फॉर्मेट बनाकर आपने गूगल क्लासरूम पे सबमिट करवाना है। कोशिश करिएगा अपने आंसर्स खुद लिखें, कोशिश करिएगा कि आप खुद से चीज पढ़ें और खुद से करने की कोशिश करें। प्लीज छापने की कोशिश नहीं कीजिएगा एक दूसरे की बातें। अगर आप करेंगे तो बुरी बात भी होगी एक तो। नंबर 2 चीज ये कि इफ आई गेट पेस्ड ऑफ तो जिसका छापा होगा उसको भी 0 दे दूंगा और जिसने छापा होगा उसको भी 0 दे दूंगा, ठीक है। तो इस चीज को सही मेक सेंस। ओके जी, अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द थ्योरीज वाला पार्ट। और थ्योरीज के अंदर अब हम लोगों ने आज जो बात करनी है कि हाउ मास्लो की थ्योरी गॉट सिंप्लीफाइड। सही है, उसको सिंप्लीफाई किया है, और सिंप्लीफाई किसने किया है? अंकल हर्ट्जबर्ग ने। सही है, और उनकी थ्योरी को फिर फर्दर आके ले गए थे अंकल व्रूम, VROOM। सही है, व्रूम अंकल उसको आगे लेके गए, ठीक है। तो ये दो, और मेरे ख्याल से व्रूम इज गोइंग टू बी द लास्ट वन। फिर उसके बाद एक मैकग्रेगर थ्योरी आती है, और इस तरह से हम लोग 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करना शुरू करते हैं कि कंप्लीशन की तरफ हम जा रहे हैं थ्योरीज की। काफी अरसे से होती है थ्योरीज, तो ये थ्योरी सारी कंप्लीट हो गई। फाइन, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव टुडे। और अब हम वीडियो बंद कर रहे हैं और पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, सो ये हमारे पास डिस्कशन था सारा का सारा। उसमें हम लोग बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ थ्योरीज के लिहाज से, ठीक है। और ये हम लोगों ने बात की थी इन टर्म्स ऑफ थ्योरी ऑफ, यू रिमेंबर दिस इज बेसिकली हाउ द आई ड्रू द डायग्राम। और फिर ऊपर भी हम लोगों ने डायग्राम बनाई थी, ये डायग्राम हम लोगों ने बनाई थी कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। आज की डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट होगी, रादर के आई मे नॉट बी एबल टू ड्रॉ समथिंग दैट बेसिकली गिव्स अस एन आइडिया कि ये चीजें कैसे डेवलप की जाएंगी। ओके जी, ये है, आज क्या तारीख है जनाब? आज है 3rd सितंबर, ठीक है जी। 3rd सितंबर जनाब हमारे पास कॉन्सेप्ट है, और हम लोग बात कर रहे हैं मोटिवेशनल थ्योरीज की बात कर रहे हैं। और मोटिवेशनल थ्योरीज के अंदर आज जो हम लोगों ने बात करनी है दैट इज द हर्ट्जबर्ग थ्योरी। सही है, एंड दिस इज नोन एज 2 फैक्टर थ्योरी। सही है। सो व्हाट हैज हैपेंड कि जब हम बिजनेस के लिहाज से काम करते हैं, या जिस तरह से हम लोग काम कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज, तो ये याद रखिएगा कि हमारे पास जब कभी बिजनेस चल रहा होता है तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये आता है कि बिजनेस किस तरह से चीजों को आगे इम्प्रोवाइज कर रहा है, या किस तरह से चीजों को आगे डेवलप कर रहा है, ठीक है। अब वो डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा वो एक अलग बात है, लेकिन पॉइंट ये है जनाब कि आपके पास जितना भी बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपकी जो एक्टिविटी है इट हैज टू बी वेरी क्या कह सकते हैं इसको, एप्लीकेबल, ठीक है। सो व्हाट हैज हैपेंड कि मास्लो की थ्योरी बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स, और हर्ट्जबर्ग ने सिंपल अल्फाज कहे।
और जब मैं ये चीज पढ़ रहा था ना, जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में जब मैंने थ्योरी पढ़ी थी हर्ट्जबर्ग की, तो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब अगर ये थ्योरी है तो ऐसी थ्योरियां तो मैं भी दे सकता हूँ। ऐसी थ्योरियां तो मैंने बहुत दी हुई जिंदगी के अंदर, लेकिन भाई की दरअसल वो नहीं थी, इम्पोर्टेंस ज्यादा नहीं थी, इसलिए थ्योरीज मार्केट में आ नहीं सकी, वरना तो अपनी तो किताबें बन चुकी होती। इस बंदे ने कहा क्या भाई, सिर्फ दो बातें थ्योरी, सही है, या तो दो फैक्टर्स हैं, सिर्फ दो फैक्टर। अच्छा, मैं इसकी कोई डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि दिस बेसिकली हैज बीन द सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ एनी थ्योरी, सही। सो उसने कहा भाई दो फैक्टर्स, कुछ भी करो, सही है, कुछ भी करो, भले आपने कोई डिसीजन कुछ भी लो, या तो वो एक कैटेगरी मूव करेगा कि वो लोगों के लिए मोटिवेटर बनेगा, सही है, और वो जो मोटिवेटर है ना, वो बेसिकली इट इज ट्रू फॉर एवरीवन, मतलब सब के सब इसको एग्री करेंगे। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सल बातें हैं जिनमें शायद हर कोई जो है वो इसको कहेगा हाँ नहीं यार ये अच्छी चीज है, मुझे मुझे पसंद है, वो इसमें खुश ही होगा, वो इसमें सेटिस्फाइड ही होगा, ठीक है। और कुछ जो है उसने कहा देखो उसमें आएंगी हाइजीन फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स हो गए जिनमें लोग अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन रखेंगे। सब्जेक्टिव ओपिनियन का मतलब ये है कि कुछ लोग उससे खुश होंगे, कुछ लोग उससे खुश नहीं होंगे, सही है। बात ऐसी चीज है जिससे हर कोई खुश हो, वो बातें, वो फैक्टर्स या वो मैटर्स जिससे सब लोग खुश होंगे, वो किस में चले जाएगा, मोटिवेटर। दिस इज मोटिवेटर का मतलब ये, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जब हमारे पास कोई बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोटिवेटर के लिहाज से, तो मोटिवेटर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो शायद आपके बिजनेस के अंदर हर तरह के एम्प्लॉय को, ठीक है ना, हर तरह के एम्प्लॉय का बेसिकली उसका सेम, सही है, रिएक्शन तकरीबन, ठीक है, मोर लेस सेम। अच्छा, हाइजीन फैक्टर क्या चीज? हाइजीन फैक्टर वो एलिमेंट होगा जिसपे सब्जेक्टिव, सही है, ठीक है। तो ये जहन में रखते हुए कि इसने ओरिजिनली ये बातें की। अच्छा, अब सिचुएशन ये है जनाब कि हमारे पास अब सब्जेक्टिव आ गया। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि कुछ लोग इससे खुश भी हो रहे होंगे, मतलब कुछ ऐसे होंगे तो खुश होंगे। अब हमारा कंसर्न ये है कि तमाम तर वो लोग जो कि सेटिस्फाई हो गए, एक तो यूनिवर्सल चीजें जैसे हर कोई फोकस हो रहा है, हर कोई खुश हो रहा है, कुछ ऐसे जिसका सब्जेक्टिव रिएक्शन आ रहा है, कुछ लोगों को वो चीज पसंद आ रही है, कुछ लोगों को वो चीज पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कल मैंने क्लास ऑफ की थी, सही है, कुछ लोग बहुत खुश हुए, सही, और कुछ लोगों के लिए शायद इट वाज नॉट अ वेरी क्या कह सकते हैं गुड आइडिया कि यार क्लास के मिस हो गई, यार एक रूटीन चल रही थी, या रूटीन चलती है, सही रहता है। they were like unsatisfied with the class not conducted, लेकिन कुछ लोग वर प्रीटी हैप्पी कि शुक्र है यार क्लास का एक दिन तो मुझे सोने को मिला। मकसद दिस इज टोटली सब्जेक्टिव है, ठीक। इसी तरह से मैंने आपको असाइनमेंट दिया, कुछ लोगों को मैंने रिमेम्बर, ये मैंने असाइनमेंट आपको कब थ्रू करना था, मंडे को थ्रू करना था, लेकिन ये असाइनमेंट डिले हो गया।
असाइनमेंट डिले हो रहा था क्योंकि इंटरनेट का इशू है, ब्ला 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 चीजें चल रही थी। सो कुछ लोगों के लिए इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग, यार असाइनमेंट अभी तक नहीं आया, यार असाइनमेंट अभी तक नहीं आया। मुझे कुछ बच्चे मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं सर वो असाइनमेंट जब जमा कर देंगे तो प्लीज आपने अपलोड कर दिया नहीं कर दिया, दे वर लाइक कॉन्शियस अबाउट इट। सही है, वही चीज है और उस पर सब्जेक्टिव रिएक्शन आ रहा है। बाज बच्चों ने कहा शुक्र है नहीं मिल रही सर, भूल ही गए, कोई मसले की बात नहीं है, बोल रहे होंगे सो। कुछ लोगों ने जब कल रात को असाइनमेंट का उनको पॉपअप आया होगा कि जी असाइनमेंट आ गया, तो दे बेसिकली फाइंड ओ शुक्र है असाइनमेंट आ गया, अब चलो कुछ करने के मूड में होंगे सब्जेक्टिव। और कुछ का ये कहां से आ गई सर, रात को कौन असाइनमेंट अपलोड करता है यार, सोने भी नहीं देते। तो दैट इज, और कुछ अभी ऐसी कॉम भी होगी अच्छा असाइनमेंट हो गई अपलोड, तो दैट्स बेसिक काइंड ऑफ अ थिंग जो टोटली सब्जेक्टिव रिएक्शंस आ रहे हैं। अब ये ज़हन में रखो कि ह्यूमन साइकी जो है, मकसद साइकोलॉजी ने इतना जो है एडवांसमेंट कर ली है, इतनी रिसर्च और इतने एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं कि ह्यूमन साइकी में कुछ चीजें जो है वो पता चल गई है कि ये ऐसी बात है कि अगर आप लोगों से इन फैक्टर्स के बारे में बात करें ना तो सही है वो इन्वॉल्व जरूर होंगे और उसके बारे में अच्छा जरूर सोचेंगे, कम अच्छा सोचे ज्यादा अच्छा सोचे, अच्छा जरूर सोचे। सही है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनको अगर आप एम्प्लॉय के सामने रखते हैं तो कुछ जो हैं वो उसके बारे में अच्छा सोचेंगे कम या ज्यादा, और कुछ उसके बारे में बुरा भी सोचेंगे। सही है, वो अनसेटिस्फाइड भी होंगे। ठीक है, सो इसलिए मैंने वर्ड सेटिस्फाइड एंड अनसेटिस्फाइड के साथ खेला, मैंने डिससेटिस्फाइड के साथ वर्ड नहीं खेला। सही है, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट मेरा जो है थ्रू आउट वो ये है कि हम डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय को तो बाद में देखेंगे, पहले जरा अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉय को देखें। ठीक है, जो कि 100% नहीं है, उसका ग्लास भर दे, 100% कर दे ताकि वो भी सेटिस्फेक्शन में आ जाए। जब ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा तब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिससेटिस्फाइड यानी कि डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय की। सही है, तो अब कुछ ऐसे यूनिवर्सल पॉइंट्स आने शुरू हुए कि जिनके लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरी कंपनी की पॉलिसी, हर्षवर्धन ने कहा भाई देखो तुम अगर मान लो इतने बड़े पैरामिड को कंपनी की पॉलिसी बना के काम करते हो तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। मैं कहता हूँ आप ही कंपनी की पॉलिसी में कुछ मोटिवेटर फैक्टर्स होंगे, कुछ आपके हाइजीन फैक्टर्स होंगे। अगर आपकी कंपनी पॉलिसी में ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर्स होंगे, सही, जो कि यूनिवर्सल सेटिस्फाइंग एक्सेप्ट करने में लोगों को मसला नहीं, ठीक है, और अगर आपकी पॉलिसी में ज्यादा हाइजीन फैक्टर्स पे काम किया जाएगा तो आपको लगेगा तो ऐसा कि यार बड़ा शशका आया हुआ है, मैनेजमेंट को लगेगा बड़ा शशका आया हुआ है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय, कुछ एम्प्लॉय होगा जो उससे खुश हो जाएगा, लेकिन कुछ एम्प्लॉय से खुश नहीं होगा। सही है, सो अब वो देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मोटिवेटर्स में आते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे हाइजीन फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, सो ठीक है, अच्छा जी, जो पहला फैक्टर है जिसको हम ये जो डब्बा बना है, ये डब्बा बना है हमारा मैथमेटिक्स में। हमारे पास जो पहली चीज है जो कि हर दुनिया में हर बंदा छोटा बड़ा अभी करियर में आया है, करियर के अंदर 20 साल से है, पढ़ रहा है, जॉब साथ कर रहा है या जॉब करना चाहता है, कुछ भी कर रहा है, पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, ये दुनिया में यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर कोई बंदा अचीवमेंट से खुश होता है। सही है, अगर आप उसको कुछ अचीव करने को दे और वो अचीव करे, वो छोटी सी चीज अचीव करे। बच्चा छोटा सा होता है, उसको आप वो रो रहा होता है, वो किसी चीज के बारे में जिद कर रहा होता है, तो आप उस बच्चे को जैसे वो चीज देते हैं वो खुश हो जाता है। वो बचपन से ह्यूमन साइकी है कि हम अचीव करने, वो हमारे लिहाज से शायद कर रहा हो बदतमीजी शरारतें, वो चीजों पे चढ़ रहा है, देखो वो अचीव कर रहा है चीज, ठीक है, वो जाके दरवाजा खोल के बाहर चला जाता है, वो एक्सप्लोर कर रहा है, वो अचीव कर रहा है, उसको दिल चाह चला गया, सही है, उससे वो चीज अचीव की। तो जब आप किसी के अचीवमेंट को आप उसको ऑप्शन देते हैं कि यार तुम चीजें अचीव करो, तो वो खुद ब खुद ही लोगों के अंदर जो है वो मोटिवेशन लेकर आएगा, रिगार्डलेस आप कितनी ही रूठी लैला क्यों ना हो, आप कितनी ही जो है मरी हुई लाश क्यों ना हो, आप कितने ही बुजुर्ग क्यों ना हो, कितने ही थके हुए इंसान क्यों ना हो, अचीवमेंट किसी ना किसी डोमेन के अंदर अचीवमेंट करना आपका
करोगे तो आप खुश होगे। ऐसा दुनिया में कोई बंदा है ही नहीं तो कहता सच्ची अचीवमेंट, सॉरी सर, किसी में तो करते होगे यार, सोने में, टाइम वेस्ट करने में, कुछ करने में अचीवमेंट तो होगी ना। हाँ सर है, तो बस वही अचीवमेंट। तुम अचीव करो तो अचीवमेंट का ऑप्शन तुम्हें सामने दिया जाए। जब तुम कोई चीज अचीव करोगे, अब कैसे करोगे, टेलर ने बताया हुआ है कि जी काम वो दो जो बंदे का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ढूंढो, उसको अचीवमेंट का ऑप्शन सामने, दरवाजा खोल दो, देखो खुद ब खुद ही उसके अंदर कैसी वो स्पार्क आता है। वही रूठी लैला, वही मुर्दा इंसान एकदम से जागकर एक्टिव हो जाएगा। सही है। नंबर 2, ह्यूमन साइकी, कि आपको भले आप अकेले काम करना चाहें, भले आप कलेक्टिव काम करना चाहें, आपको रिकग्निशन की जरूरत है। आपकी एफर्ट को रिकग्नाइज किया जाए, अचीवमेंट भी दो, साथ रिकग्नाइज भी दो। ऐसा नहीं है कि अचीवमेंट कर दिया भूल गए, अब रिकग्नाइज करो, हाँ यार तुमने अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त। अब जैसे मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, खलील मुनीर साहब एकदम से हाथ रेस करते हैं, क्या बात है, जबरदस्त, बेहतरीन। सही है। इसी तरह से A2 के अंदर एक बच्ची है मिंजा और आलिया, ठीक है, आलिया। अब ये इन दो बच्चों का काम है कि ये है मेरे साउंड कोऑर्डिनेटर्स। अब इनका काम ये है कि जैसे मैं बोलना शुरू करूं, दे हैव टू करस्पॉन्ड के सर हमें आवाज आ रही है। अब उनके लिए माइट बी पॉसिबल, मेरा नहीं ख्याल कि खलील के लिए कोई अचीवमेंट होगी, लेकिन मेरे लिहाज से खलील को इस चीज पे हमेशा कमेंट करना या उसके बारे में उसको अच्छा कहना, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी, ताकि वो रिकॉग्नाइज करे, हाँ मैंने एम तफरी में नहीं किया। हाँ टीचर जो है अभी भी कर, कुछ बच्चे आते हैं, जैसे कल एक क्लास में हुआ कि कल एक क्लास में हुआ, इवनिंग की क्लास में हुआ कि एक बच्चा आया, उसने मुझे आकर सलाम किया, ठीक है, अच्छा मैं पढ़ाने में लग गया था। अब उसने आकर सलाम किया हुआ था और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता चला कि चैट बॉक्स पे तब किसने मुझे आकर सलाम किया, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन खुली, ठीक है, और पीछे आप जूम पर मुझे अगर प्राइवेट चैट के ऊपर अगर आप मुझे या सबके सामने भी अगर आप मुझे सलाम भी कर रहे होंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, एंड आई जस्ट अनएबल टू आंसर इट। अब हुआ ये कि मैंने पूरी क्लास खत्म कर दी, सब कुछ कर दिया। क्लास खत्म करने के बाद जब मैं गया उससे पढ़ाने का, जब मैंने चैट ऑप्शन खोला कि मैंने उसमें उसका सलाम लिखा, मैंने कहा ओ वालेकुम सलाम बेटे जी, वालेकुम सलाम। मैंने उसको वालेकुम सलाम उस वक्त कहा, क्यों, क्योंकि उसने मुझे ओरिजिनली इस चीज की, अदरवाइज मैं अगर इस तरह से एक आध दफा भी कोई की हरकत करूं तो वो बाद में क्या, सलाम करने का जवाब तो देते नहीं, फायदा क्या। तो एकदम से अगर आपने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा ना, यू वोंट बी सीइंग दैट एफर्ट अगेन, ठीक है। अच्छा, नंबर 3, जो बात की है का, असल में किसी भी एम्प्लॉय की डिससेटिस्फेक्शन का या अनसेटिस्फाइड रहने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो उसका काम है। आपने उस बंदे को वो काम दिया जो उसका इंटरेस्ट का नहीं, या वो काम दिया जो उतना इंटरेस्टिंग नहीं, या इतना मोनोटनस है कि वो बोर हो गए। सही है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप किसी कॉलेज में, आपका आपका दिल चाह रहा था कि जी आपका निक्सन में एडमिशन, आपका दिल चाह रहा था कि आपका कराची ग्रामर में एडमिशन, कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि काश हमारा एडमिशन वेल्स कॉलेज में हो जाए, कुड बी, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसे स्टूडेंट की बात करता हूँ जिसका बड़ा मान था कि यार मैं प्राइवेट कैंडिडेट रहा हूँ और मुझे किसी अच्छे कॉलेज में मिल जाए, वेल्स में, क्या ही बात है यार, और उसका वेल्स में हो जाता है, तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन ही इज क्वाइट एक्साइटेड। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका वेल्स में सिर्फ इस वजह से हुआ होगा, कहीं और हुआ नहीं, ठीक है, तो वैसी कॉम भी बैठी थी। तो इसमें ओरिजिनली इन दोनों के दरमियान अगर तो काम को मैंने इंटरेस्टिंग बनाया, इटसेल्फ बनाया, तो थोड़े अरसे के बाद वो बच्चा जो वेल्स कॉलेज में आया, कहे भाई वेल्स कॉलेज में आया, लेकिन उसको मोनोटनी लगी, हाँ ठीक है, तो वो जितना एक्साइटेड डे 1 पे था उतना एक्साइटेड रहा नहीं, क्योंकि दैट इज नॉट द प्रॉब्लम विद द किड, दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर आप उसका काम उसको इंटरेस्टिंग बना के देते तो वो उसी दिल से करता रहता। अगर वही मोनोटनी रहती, वही एक रूटीन रहती, वही बोरिंग काम रहता, तो आप, हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो है लाइसेम जाते हैं तो कहते हैं बस चले गए, बस मजा नहीं आ रहा वहां जाके, वहां पार्टी नहीं है। अच्छा चलो, एक कॉलेज में बच्चे ने कहा पार्टी की तरफ चले, अबे सर यहाँ पार्टी और कुछ भी नहीं है, तो बंदा कहीं से खुश नहीं होता। लेकिन बात फिर वही है कि हाउ एक्साइटिंग यू हैव मेड द वर्क फॉर योर एम्प्लॉय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये एचआर का काम है कि अब आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे और आप एक काम में इतना ज्यादा उसके अंदर वो स्ट्राइक करे कि आपका काम इटसेल्फ जो हो वो आपको इंटरेस्टिंग मिले, और वो काम मिले जो आपके इंटरेस्ट का है, ठीक है। नंबर 4,
ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखिएगा कि किसी ना किसी जमाने में, किसी ना किसी जमाने में अपनी लाइफ के, आपके 15-16 साल की लाइफ के अंदर किसी ना किसी टाइम पर आपको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होगी तो आप खुश जरूर हो। हाँ, अब आप खुश होते हैं नहीं होते वो अलग बात, ठीक है। वो आप खुश क्यों नहीं होते उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब खुश नहीं होते होंगे शायद कि क्योंकि आपको पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो दी गई थी वो आपकी रिकग्नाइज नहीं हुई, या उस अचीवमेंट पे आपको किसी ने तालियां नहीं बजाई, या सही तरीके से आपको क्लेम नहीं किया हो। इसलिए अब शायद अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आप डर जाए। बचपन में जब बच्चा छोटा होता है या उसकी जब माइंड सेट्स चल रहे होते हैं 5-6 साल तक के, जब उसका माइंड रीडिंग चल रही होती है, तो अगर उसको उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि बेटा आपने ग्लास उठा के रखना है, वो देखिए अगर कितने खुशी खुशी रखे, उसको लगेगा मुझ पे कंपनी ने ना, मुझ पे मेरे पेरेंट्स से वो किया, डिपेंडेंस शो किया। थोड़ा सा नखरे शखरे जरूर करेगा लेकिन कर जरूर देगा, लेकिन उसको अच्छा भी लगेगा। इसी तरह से कंपनी के अंदर भी होता है। अब कंपनी में आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? उस बंदे को दी जाती है जो गंदा परफॉर्म करता है, उसको दी जाती है जो अच्छा परफॉर्म करता है। डेफिनेटली जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको दी जाती है। इसका मतलब ये यू हैव बीन टेकन एज अ बेटर एम्प्लॉय, सो दैट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, वरना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को भी दी जा सकती है, ठीक है। आपको रिस्पॉन्सिबल समझा है, आपको इस केपेबल समझा है, यानी आप पे ट्रस्ट किया है, जब तो आपको दी गई, अदरवाइज नहीं दी जाती, ठीक है ना। तो यही वो चीज है जो लोगों को, अब वो अलग बात है कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उसको सही तरीके से उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया, उसकी एफर्ट को रिकग्नाइज नहीं किया गया, अब दोबारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी ना, तो बंदा कहेगा फायदा तो कुछ है नहीं यार करने का, बोलते रहते हैं, करते मरते कुछ है नहीं, तो दैट्स अब वो नहीं आएगा। लेकिन इनिशियल लेवल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सल लेवल की ट्रुथ एलिमेंट है कि लोग खुश होते हैं, सही है। लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ वो आती है, फीलिंग आती है कि हाँ यार मुझे दी गई है तो अच्छी बात है। ये वही चीज है, कुछ आप में से क्लास के बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने स्कूल के अंदर मॉनिटर रहे होंगे, सही है। तो बाज बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे टीचर बाहर जाएगी तो एक बच्चे को अपॉइंट करती है कि बेटा आप आगे खड़े हो जाओ, मेक श्योर क्लास में साइलेंस और डिसिप्लिन है, मैं जरा 5 मिनट में काम करके, उस 5 मिनट के अंदर वो बच्चा जो अपने आप को ना डॉन समझ रहा होता है क्लास में, बेटा मेरे अंदर 12-15 बच्चे बैठे हुए हैं, ओहो मैंने तो ये कर, तो दैट इज व्हाट रिस्पांसिबिलिटी इज ऑल अबाउट, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से लोग अपनी जिंदगी के अंदर एडवांसमेंट एंड ग्रोथ इन करियर चाहते हैं, लाजमी। छोटी दुकान वाला हमेशा चाहेगा कि उसकी दुकान बढ़े, सही है। हर कोई चाहेगा कि ग्रोथ, अब वो ग्रोथ कितनी मुश्किल उसके सामने बना दी जाती है वो अलग बात है। ग्रोथ के पीछे हर कोई पागल, अचीवमेंट के पीछे हर कोई पागल। ये रियल लाइफ के अंदर कॉन्सेप्ट्स है कि एवरीवन इज ट्यून कि ये चीजें जो हैं ये लाजमी हैं, इन चीजों को करना है, ये चीजें होंगी तो अच्छी चीजें, और इसमें हर कोई एग्री करेगा। अगर आप ही कंपनी की पॉलिसी इन 5 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है कि आपको अचीवमेंट्स दी जाएंगी, आपकी अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज किया जाएगा, आपका काम हम इंटरेस्टिंग बना के आपको देंगे, वी इंश्योर के काम जो दिया जाए वो आपको आपके इंटरेस्ट का हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसमें हम आप पे डिपेंडेंस शो करेंगे, आपको आपके करियर के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगी, आपको एडवांसमेंट की तरफ लेके जाएंगी। ये सारी मैंने बातें बोली हैं। इफ दैट इज रियली हैपनिंग, कंपनी का कोई एम्प्लॉय भी डिससेटिस्फाइड या अनसेटिस्फाइड नहीं, वो सेटिस्फाइड होगा क्योंकि कुछ ना कुछ उसको कहीं ना कहीं से मिल रहा है, ठीक है। लेकिन और ये ख्याल रखो कि ये कहना बड़ा आसान है लेकिन इसको प्रैक्टिकली उनके सामने इंप्लीमेंट करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। उसमें आपको बकायदा काम करना पड़ेगा। लेकिन ये दिखने से आपको बहुत जबरदस्त किस्म की आपको पॉलिसी मिलेगी, आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव पॉलिसी मिलेगी। मतलब एक ऐसे घर पे जाके आप खड़े हो जिसमें कोई विजिबल आपको विजुअल आपको अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही, लेकिन दैट इज अ साउंड सेफ प्लेस, सही है। अब दूसरा जो हाइजीन फैक्टर है ना, ये आ रहा है ठेकेदार वाला घर, शशकाए बातें लगेंगी इसके अंदर, क्या बात है जी, ओए ओए हम इस पे खेलेंगे उस पे खेलेंगे। अब जब उसमें तो वो एक्साइटिंग जरूर लगेगा, वो आई कैचिंग जरूर लगेगा, लेकिन उस आई कैचिंग के अंदर क्योंकि आई कैचिंग है एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाएंगी, जब वो मीट नहीं होंगे तो फिर आप अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे।
ठीक है। सही जी। तो अब ये क्या चीजें होती है? नंबर वन, नंबर वन, सुपरविजन। आप एक काम को सुपरवाइज किया जाएगा भाई, क्यों? वो किया जाएगा, आप आपके सर पे खड़े रहेंगे, हम आपको मॉनिटर करेंगे, सर्वेलेंस कैमरा, सर्वेलेंस क्या हुए और सिक्योरिटी चेक कर, ओए होए भाई यार हर जगह पे सर्वेलेंस कैमरा लगे हुए, क्या बात है भाई उधर। कुछ लोगों को अब सर्वेलेंस कैमरा इतना लगा हुआ है कि वो बकायदा जूम भी कर सकता है। तो आप बैठे हुए बड़े आराम से मोबाइल फोन के ऊपर बैठे हुए काम कर रहे हैं, पीछे से क्या जूम होता है और मोबाइल फोन में कैमरा कैप्चर करना शुरू कर देता है। पीछे थोड़ी देर बाद आपके सुपरविजन के अंदर आपका मैनेजर आए खड़ा हो जाता है, आप ईमेल कर रहे हैं, पीछे मैनेजर आए खड़ा हो गया, सुपरविजन हो रही है। आपने कहा था ना सुपरवाइज करेंगे आपका काम, नहीं सर सुपरवाइज तो करेंगे, सर पे तो ना खड़ा बेटा, हम तो ऐसे ही सुपरवाइज कर रहे हैं। एग्जामिनेशन के अंदर भी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि एग्जामिनेशन में आप पेपर दे रहे हो, साथ में कोई बंदा आगे खड़ा हो जाए, टीचर खड़ा हो जाए, तो आधी से कौम तो भाई लिखना छोड़ दे, वो अजीब से हो रहे होते कि यार पता नहीं पढ़ लेंगे, देख लेंगे, क्या कर लेंगे, मैं पहले ही फजूल लिख रहा हूँ, अगर यहीं पर ही मुझे ग्रेड दे दिया तो ये तो ग्रेड लग जाएगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये वो तमाम चीजें होती है जो शायद जो है सुपरविजन कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है, कुछ लोग उससे अनसेटिस्फाइड होते हैं, यार नहीं ये दिस इज रॉन्ग। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक और चीज जो होती है दैट इज रिलेशनशिप। हाँ हाँ, ये तो अच्छा, आपको रिलेशनशिप यार किसको बुरा लगता है? बाज लोग सिर्फ काम करने के लिए आते हैं, बाज लोग सिर्फ रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए आते हैं। वैसे ये रिलेशनशिप वो फेसबुक वाला रिलेशनशिप नहीं है, सही है। ये रिलेशनशिप है कि आप एक मतलब मेरा जो है इस पे टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करता हूँ, उठाऊ प्रोग्राम है, वैसे आप एक दूसरे के ना बहुत उठाते हैं, सही है। तारीफ हो गए पुल बांधे हुए होते हैं लोग, बकायदा रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए जा रहे होते हैं अपने मैरिजेस के साथ, एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, नॉट एक पर्सनल लेवल के ऊपर, कि जी हम उनकी गुड बुक्स में आ जाए, काम करे ना करे। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टीचर्स थ्रू आउट मेरे 12-13 साल के करियर के अंदर, डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, 3 कॉलेजेस रहेंगे कराची में पढ़ाने वाले, बाकी सब जगह पढ़ा चुके। तो अब उसमें ओरिजिनली मैंने देखा है कि क्या वो बीकन है, क्या वो सिटी है, क्या वो आपका अल्फा है, क्या वो आपका वेल्स है, क्या वो आपका निक्सन है, वो क्या वो आपका लाइसियम है, कुछ ऐसा टीचर जरूर होता है, ठीक है, जो हर वक्त प्रिंसिपल के या कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में बैठा होता है, सही है। क्यों बैठा होता है? बातें कर रहे हैं, रैपिड डेवलप हो रही है। और तकरीबन 99.9% मतलब 100% कॉलेजेस से मुझे हमेशा हेड से मुझे ये सुनने को मिलता है कि दानिश यार आपसे मुलाकात नहीं होती। कहाँ मुलाकात नहीं होती? क्योंकि मैं काम करने के लिए आता हूँ, सही है, काम करूंगा कट लूंगा, तो आपसे कभी बात नहीं देखा नहीं, काफी काफी अरसे से आपको मिले नहीं, आप हमसे नहीं, आपसे कौन मिलने के लिए आ रहा है भाई, मैं काम करूंगा, अगला करूँ कट लूंगा, कौन से मैं दूसरी जगह जा रहा है। सो दिस इज बेसिक काइंड ऑफ अ थिंग, जो शायद कुछ ऐसी जगह पे होता है कि बिजनेस जो है वो कहते हैं हम आपके साथ बड़ा अच्छा बॉन्ड डेवलप करेंगे, ये करेंगे। अबे तू बॉन्ड डेवलप कर रहा है, तुम मुझे ये तो बात बता दे काम अच्छा है या नहीं, मेरे इंटरेस्ट का काम ही नहीं होगा तो बॉन्ड डेवलप करने का फायदा क्या है, सही है। कुछ लोग कहते हैं हाँ रिलेशनशिप बहुत अच्छी बात होती है, अच्छी अच्छी रैपट होनी चाहिए। तीसरी चीज जनाब, वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशंस वही ठेकेदार वाला घर, सही है। सो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे किसी से घर बना दिया, फॉर एग्जांपल इस वक्त वेल्स कॉलेज के अंदर ना टाइल्स लग रही है, ठीक है, फ्लोर के ऊपर पूरी टाइल्स वगैरह लग रही हैं, जो आपकी स्टेयर्स है उसमें टाइल्स वगैरह लग रही हैं, लुक, ठीक है, एक लुक को बेहतर किया जा रहा है, रूम्स के अंदर जो है वो कलर हो रहा है, रूम्स के अंदर चिकटेशन दिखी जा रही है, सो ऑन, दे आर बेसिकली चेंजिंग द होल ओवरऑल लुक ऑफ द कैंपस। तो बड़ी अच्छी बात है, विजुअल विजुअल चेंज है, विजुअल चेंज है, बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोगों को विजुअल चेंज अच्छा लगेगा, कुछ अर्से बाद वो अच्छा नहीं लगेगा, सही है। शुरू में आप आएंगे, जिस वक्त मैं इस वक्त क्लास में बैठा हुआ, उसकी वॉल्स जो वो बड़ी जबरदस्त ऑरेंज कलर की हुई, आई कैचिंग ऑरेंज कलर, सही है, ऑरेंज विद व्हाइट, ये कॉम्बो अच्छा लगे, सही है। लेकिन मुझे अभी अच्छा लगे, थोड़ी देर के बाद अच्छा लगता है नहीं लगता, दैट्स बेसिक काइंड ऑफ थिंग, आई रियली डोंट नो,
सही है। तो अगेन कुछ लोग कहेंगे कौन सा खट्टा का ऑरेंज कलर कर दिया, कोई कलर है करने वाला भी, तो वर्किंग कंडीशंस में नॉट, सही है। कुछ लोग उससे बहुत ज्यादा ट्रिगर होते हैं, कुछ लोग शायद उससे ज्यादा ट्रिगर नहीं होते, ठीक है। कुछ लोग जो है वो रिनोवेशन और सैलरी के ऊपर बड़े खुश होते हैं, क्या बात है जी, अच्छा कंपनी जो है कहती है हमको बड़ी एक्साइटिंग सैलरी देगी और ये करेंगे, सैलरी के ऊपर। अब वो सैलरी में जब बात आती है ना, तो ये क्या लगता है कि लोग अभी आप लोग शायद यार सैलरी से तो लोग खुश होते हैं। सैलरी इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग। रिन्यूमरेशन और सैलरी, कितना आपको पैसा देना चाहिए और कितनी सैलरी बनेगी, दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग इन कॉर्पोरेट लाइफ। आपको उतने पैसे तो मिलने ही नहीं है जितने का आप काम करते हैं, याद रखिएगा। तो ये हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग है, आप हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेंगे सैलरी से। आपको अगर 1 लाख रुपया भी दे दिया जाएगा ना, तो आप 1 लाख के बाद अगले महीने 2 महीने बाद आपको वही 1 लाख रुपए कम नहीं, आप उस पर थोड़ी देर के लिए वो पेप्सी की झाग की तरह जो है ना, उसकी स्पिरिट की तरह आप एकदम से ऊपर होंगे, और जैसे उसकी झाग खत्म होती है, स्पिरिट खत्म होती है, तो नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ी सी बैठ जाती है, बिल्कुल वैसे आप कहोगे। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये कि आपने खुश रहना है। अचीवमेंट हर दफा आपको खुशी देगी, रिकग्निशन आपको हर दफा खुशी देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आप लोगों ने शायद एक्सपीरियंस भी किया, किसी से मिलकर आए भाई, किसी से भी मिलकर, ठीक है, अब आपकी सोच आप किससे मिलकर आए, ठीक है, आप किसी से मिलकर आए, ठीक है, और आप बैठे हुए आप और आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आप वो अपनी जो मुलाकात है ना, जो मीटिंग है, उस बारे में सोच, और आपको खुशी हो रही, ठीक है। तो और बाकायदा ये मैंने देखा है, सही है, क्लास में मैंने देखा है कि बच्चे बाकायदा मोबाइल फोन के मैसेज देखकर उनकी शक्ल पे एकदम से मुस्कुराहट आती है, एकदम से ग्लो आता है। अब ये यू फोन का मैसेज तो नहीं हो सकता, सही है, पक्का। अब ये तो मैसेज किसी ऐसे पर्सन से आया है जिसके मैसेज का आप बेतहाशा वेट कर रहे हैं, सही है। सो ये वो चीज है जिसकी वजह से शायद आपको खुशी महसूस होगी, तो ये हमेशा वो खुशी ही दे, सही है, जब भी कभी उस बंदे का मैसेज आए। ये वो चीजें जो कि हम मोटिवेटर्स पे लेके जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये कहा जाता है कि आपको 15 फ्री एमबी दे दिया गया, सही है, आपको एक दफा 15 फ्री एमबी दे दिया, चलो मुफ्त में मिल गया, क्या बात है, तो यू आर हैप्पी। लेकिन फिर 15 एमबी मिलने के बाद आप थोड़ी देर के बाद आप 15 एमबी, फिर 15 एमबी मिल गया, मैं करूंगा क्या, होता तो कुछ है नहीं इसके अंदर, वही 15 एमबी है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आपका चेंज, ठीक है। सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी बेसिकली कि आपको कितना सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जा रहा है। एट टाइम्स सिक्योर एनवायरनमेंट के ऊपर लोग कहते हैं हमारी क्रिएटिविटी को मारा जा रहा है, क्लोज एनवायरनमेंट में क्रिएटिविटी नहीं दी जाए, सही है। और कॉर्पोरेशन के अंदर याद रखता कि आपको हर दूसरी चीज को बताया जाएगा, जी आप फलानी चीज नहीं कर सकते ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पसेस, ओके। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 2 साल पहले मैं मेरे क्लास को ट्रीट देनी थी एएसक्यू वेल्स के अंदर, तो आई डिसाइडेड कि यार कहाँ ट्रीट, तो डिस्कशन वगैरह हुई है, मैं डिस्कशन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी करूंगा। तो लेकिन जब क्लासेस स्टार्ट होती है तो उस वक्त सब बच्चों ने कहा कि जी हम लोगों को जो है वो एबीसी चीज जो है उसके लिए हम लोग रेडी और जाकर खाए। तो मैंने जाके सर इमरान से पूछा, मैंने सर इमरान दिस इज बेसिकली द पॉइंट, और बताएं जी वो एबीसी चीज के लिए जाना है और क्लास जाएगी, तो सिक्योरिटी पर्पसेस आपने अगर करना है तो आप कैंटीन में हमारे कैफेटेरिया में जाके कर सकते हैं, कैंपस से बाहर क्लास नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस के साथ जाएगी, ठीक है, कैफेटेरिया इज द बेस्ट। मैंने आराम से बगैर किसी परेशानी के मैंने एकदम से उसको एक्सेप्ट कर दिया। पॉइंट ये है कि आपने ये सिक्योरिटी पर्पसेस होते हैं, एट टाइम्स कंपनीज जो है वो शायद उन की वजह से काम नहीं कर पाती, सिक्योरिटी पर्पस से उतनी ज्यादा आपको ओपन स्पेस ही दे पाती, एंड हेंस माइट बी पॉसिबल वो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आता है। एंड द सिक्स्थ वन इज द कंपनी की पॉलिसी, हर दूसरी चीज के अंदर कि जी ये चीज जो है नहीं हो रही है, या ये चीज अच्छी नहीं हो रही है, ये चीज बुरी हो रही है, मेरे पास इख्तियारात नहीं है। ये तो आपने आज रिसेंट तरीन जो है एक टोपी है जो हम लोगों ने देखी सुनी भी है, और कि
मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैंने बहुत लेटर लिखे लेकिन मेरे लेटर्स का जवाब नहीं मिला, या मेरे पास इख्तियारात नहीं है, क्या कराची भाड़ में, मेरे पास इख्तियार है। सही है, तो जो भी कुछ है किस पे डाल दिया, कंपनी पॉलिसी है, क्या करें, ऐसे ही हो। अब पॉइंट ये है कि ये जो आपका ग्रीन वाला फैक्टर है ना, ये जो ग्रीन वाला फैक्टर है, दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम। अगर आपकी कंपनी पॉलिसी इज मेड अराउंड द ब्लू बॉक्स, सही है, इफ योर कंपनी पॉलिसी इज मेड अराउंड द ब्लू बॉक्स, योर कंपनी पॉलिसी इज गोइंग टू बी very well received and company employees will be satisfied। ठीक है, अब आप उसके अंदर उनकी अचीवमेंट या रिकग्निशन के अंदर आप सिक्योरिटी नीड्स देख रहे हैं, आप उनकी जॉब की सेफ्टी देख रहे हैं, स्टीम देख रहे हैं, सोशल देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो उसकी बात की बात है। लेकिन अगर इस ब्लू बॉक्स के आसपास आपकी कंपनी पॉलिसी बनेगी, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी जो है या कंपनी के जो रूटीन है या काम है वो इन ग्रीन बॉक्सेस के किसी भी एलिमेंट के ऊपर आ रहा है, तो माइट बी पॉसिबल वो शॉर्ट टर्म के अंदर तो बस डेवलप करे, शॉर्ट टर्म के अंदर तो वो लोगों को कि क्या बात है जनाब, जबरदस्त, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर सस्टेनेबल नहीं होगा, उस पर अनसेटिस्फेक्शन आनी शुरू हो जाए, अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। एंड दिस इज द रीजन वेयर आपके एम्प्लॉयज के अंदर हाइजीन फैक्टर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सही है, जब हाइजीन फैक्टर आएगा तो एम्प्लॉय हो जाएगा कॉशन में आ जाएगा। सही है, और जब कॉशन में आ जाएगा तो इसका मतलब ये कि वो अपनी क्लीनलीनेस के लिए या वो हाइजीन को खत्म करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए काम करेगा। और अगर ये हाइजीन खत्म नहीं हुई, ठीक है, अगर उसे जितने भी स्टेप्स लिए उसके बाद बोली, तो यही वो हाइजीन फैक्टर्स जो है वो अभी किस जगह पर है, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये है, ये। सही है, यही एम्प्लॉयज पर क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड। ठीक है, सो हमारे पास जो अब जो हम लोगों ने बात करनी है वो ये है कि हमारे पास जो कोई भी फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के अंदर ये याद रखिएगा कि जो हमने आज बात की है थ्रू आउट, उस पे ये है कि जो टेलर की थ्योरी है और बायो की थ्योरी है, उनको इम्बेड करके कोई एक्स्ट्रा चीज डाली और कौन सी थ्योरी बन गई, मास्लो। मास्लो बनी तो बड़ी अच्छी थ्योरी लेकिन बिकम्स अ वेरी क्वाइट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। उसको सिंप्लीफाइड किसने की है, हर्ट्जबर्ग ने। और हर्ट्जबर्ग ने कहा भाई कुछ भी कर लो, भले 5 लेवल की बात करो या नहीं करो, कुछ चीजें खुश करेंगी, कुछ चीजों में थोड़ी देर के लिए खुश करेगी, हो सकता है लेटर ऑन वो नाराज कर ले, या थ्रू आउट उनमें अनसेटिस्फैक्टरी लेवल हो। सही है, शुरू में सेटिस्फाइड होंगे और आगे जाके उससे अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे, या शुरू में ही अनसेटिस्फाइड होंगे और आगे जाके डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। सही है, तो ये चीजें हैं जो इस तरह की कंडीशन में है कि सेटिस्फाइड से अनसेटिस्फाइड या अनसेटिस्फाइड से डिससेटिस्फाइड की तरफ मूव कर रहे हैं, हाइजीन फैक्टर्स। ठीक है, जिससे हर वक्त ही वो सेटिस्फाइड रहेंगे, हर दफा जब भी कहीं बात होगी ऑल आर सेटिस्फाइड, मीनिंग मोटिवेटेड। तो अब मेरी क्लास के अंदर अगर मैं जाता हूं तो मैं पहले बातें करूंगा अचीवमेंट के ऊपर, रिकग्निशन के ऊपर, ब्ला ब्ला सब चीजों के ऊपर। ठीक है, सब खुश, लेकिन जैसे मैंने बात की सुपरविजन के ऊपर, तो कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। तो जो खुश होंगे मैं उनको कहूंगा बेटा आप लोग दूसरे रूम में चले जाओ, और जो नाराज है बैठ जाओ। क्योंकि अब मुझे पूछना ये है कि व्हाई द सुपरविजन इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, हाउ कैन आई रिजॉल्व हाइजीन। ठीक है, और हाउ कैन आई रिजॉल्व हाइजीन, सही है, मीनिंग अब इस ग्रीन बॉक्स को मुझे किस पे कन्वर्ट करना है, इस ब्लू बॉक्स को कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये कन्वर्जन है जो मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो ये चीज जो है दिस इज बेसिकली व्हाट ब्रूम हैज गिवन अस, जो हम इंशाल्लाह हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट आया है कि हार्ट्सबर्ग के बाद रूम क्यों आया, क्योंकि अब उसका फोकस क्या आ गया कि यार जो मोटिवेटर्स है वो तो सेट हो जाओ, वो तो खुश है, सेटिस्फाइड है वो भी तुम सेट हो जाओ, जो अनसेटिस्फाइड है बेटा तुम लोग बैठ जाओ। अब बात करते रूम थ्योरी की इसके, ठीक है। और रूम थ्योरी is going to give you a solution, is going to give you a way to convert per employee, per employee, सही है। प्रोसेस थ्योरी है ये, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, पर एम्प्लॉय चलती है। जैसे मास्लो पर एम्प्लॉय है, वैसे रूम भी पर एम्प्लॉय, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव फॉर टुडे, और इंशाल्लाह ताला कल की क्लास के अंदर हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। इफ यू हैव क्वेश्चंस, किसी पास कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज मुझसे पूछ ले। रूम बूम 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 बूम, जी बिल्कुल सर। स्क्रॉल लेफ्ट लिटिल बिट प्लीज, मंडे फॉर ऑल एडिट। हाँ, कल की बेटे क्लास हसन हुई नहीं थी, तो कल तो क्लास हुई नहीं है, तो आज की क्लास ही है। जिसका आपको स्नैपशॉट लेना है तो ये आप ले लीजिए। दिस इज बेसिकली इट फॉर द क्लास। फाइन, गुड, चलें जाएं। अब हमारी A2 की दिहाड़ी स्टार्ट होने वाली। परसों और आज का एसेस दे दीजिए। अरे भाई, मेरा भाई, नहीं परसों और आज का तो ये है ना, मास्लो की लिमिटेशन से स्टार्ट। बेटे जी क्लास को प्लीज आप लोग रेगुलर रहे हर वक्त। स्टिल इफ एनीबडी इज स्टिल मिसिंग इन द क्लासरूम, गूगल क्लासरूम, प्लीज मुझे अपना जीमेल आईडी भेज दे ताकि मैं आपको ऐड कर लूँ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। क्या हो गया है?